दोस्तों, आप सबको होली की ढेर सारी हार्दिक शुभकामनाएं। होली का त्योहार जिस प्रकार हमारे जीवन में हर्ष उल्लास और रंग भर देता है, इसी तरह आपका जीवन हरा भरा बना रहे। संसार में सबसे पहले होली राधा कृष्ण ने खेली थी, क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म अपने भक्तों को आनंद देने के लिए हुआ था। इसलिए कृष्ण भगवान का एक नाम आनंद भी है। कृष्ण भगवान की कोई भी लीला, कोई भी त्योहार भक्तों को आनंद ही आनंद प्रदान करती है। बरसाने में लड्डू मार, लट मार, फूलों की होली या रंगों की होली क्यों खेली जाती है, आज इस बारे में बात करेंगे। वैसे तो कृष्ण भगवान हर होली पर कोई न कोई भेष बनाकर बरसाने में घुस जाते थे और जब तक राधा रानी को रंग न लगा दे उनको चैन नहीं पड़ता था। और कृष्ण भगवान अक्सर अपनी यशोदा मैया से राधा जी की शिकायत भी किया करते थे। राधा इतनी गोरी है, वह मुझे मेरे काले रंग से चिढ़ाती है। यशोदा मैया ने भी कई बार मजाक मजाक में कृष्ण भगवान को कहा, तू राधा जी के चेहरे पर श्याम रंग लगा दे, जिससे वह भी तुम्हारे जैसी हो जाएगी। ऐसी उनकी प्रेम लीला तो हर होली पर चलती रहती थी। परंतु राधा रानी और कृष्ण भगवान की होली की शुरुआत इस प्रकार हुई। एक बार राधा जी को बरसाना की रानी घोषित किया गया, क्योंकि वृषभानु जी के पास राधा जी के अलावा कोई योग्य राजगद्दी का अधिकार नहीं था। इसलिए बरसाने का राजपाट राधा रानी को सौंपा गया। इस खुशी में पूरे बरसाने में लड्डू बंट रहे थे। ऐसे में हमारे नटखट कृष्ण भगवान अपने सखाओं के साथ राधा जी को बधाई देने पहुँचे। राधा जी और उनकी सखियाँ, उधर कृष्ण भगवान और उनके सब सखा आपस में मित्र भी थे और नटखट बच्चों की तरह आपस में लड़ते रहते थे। जब बरसाने में लड्डू बंट रहे थे और राधा जी को सब बधाई दे रहे थे, राधा कृष्ण और उनकी गोप सखा सखियाँ आपस में एक दूसरे को लड्डू मारने लगे। तब से उनको याद करके आपस में लड्डू मार होली की प्रथा चल पड़ी। राधा जी का रानी बनने का उत्सव कई दिनों तक चला। राधा जी को पता था कृष्ण भगवान अगले दिन भी आएंगे। उन्होंने अपनी सखियों के साथ मिलकर सब गोप सखाओं और कृष्ण भगवान के लिए लट तैयार कर लिए कि आज इनकी हम लटों से पिटाई करेंगे। और जैसे ही कृष्ण भगवान और उनके गोप सखा बरसाने में आए, राधा जी और उनकी सखियों ने उनकी लटों से पिटाई की। तब से लट मार होली मनाई जाती है। अगले दिन राधा रानी ने अपनी सखियों के साथ मिलकर नीले, पीले, लाल, हरे और कई प्रकार के रंग तैयार किए और सोचा आज इनको ऐसा रंगेंगे कि इनको अपनी शक्लें भी पहचाननी मुश्किल हो जाएंगी। उधर कृष्ण भगवान ने रंग बिरंगे फूलों से राधा जी के ऊपर बारिश करने की सोची। अब दोनों की तरफ की सखाओं की टोली ने फूल और रंग तैयार कर लिए। जैसे ही दोनों तरफ के सखा टोली बनाकर साथ में टोली के प्रधान राधा कृष्ण एक दूसरे के नजदीक आए, कृष्ण भगवान ने राधा जी के ऊपर फूलों की बारिश कर दी और राधा रानी ने और उनकी सखियों ने कृष्ण भगवान और उनकी बाल सखा टोली पर रंगों की बारिश कर दी। इस तरह उनकी याद पर लड्डू मार, लट मार और फूलों की होली, रंगों की होली मनाई जाती है। और ये रंगों की होली वृंदावन में बसंत पंचमी से शुरू हो जाती है और वृंदावन आने वाले भक्त राधा कृष्ण के साथ होली खेलकर अपने आप को धन्य मानते हैं और उस समय भक्त होली खेलते हुए अपने आप को कृष्ण राधा का बाल सखा मानते हैं। आज भी बरसाना में नंदगांव में इस प्रकार की होली खेली जाती है। नंदगांव के लोग बरसाना में होली खेलने आते हैं। वृंदावन की होली तो जगत प्रसिद्ध है। वृंदावन में होली खेलने को तो देवता भी तरसते हैं। कृष्ण भगवान की हर लीला इतनी आनंदित करने वाली है कि भोलेनाथ जैसे महायोगी भी हर लीला का आनंद उठाने के लिए ब्रिज में आए हैं। चाहे वह कृष्ण भगवान की जन्म की लीला थी, गोपियों के संग रास लीला थी या होली के आनंद उत्सव की लीला थी। होली एक प्रेम का प्रतीक है और आज भी लोग टोलियां बनाकर एक दूसरे के घर जाते हैं और एक दूसरे को रंग लगाकर अपने प्यार का इजहार करते हैं और आपसी बैर भाव बुलाकर एक दूसरे को गले लग जाते हैं। आप सबको एक बार फिर से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा।